बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 2 जुलाई सन 2023 और दिन है इतवार का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 से 6 जो मिक्स न्यूज़ हैं आज ओमान में जो टॉप न्यूज़ हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है, अगर बात करें ओमान के अंदर जो 3 से 5 स्टार होटल हैं तो उनकी अगर बात करें मई 2023 के लास्ट तक, तो उनके रेवेन्यू में उनकी आमदनी में जो है वो 34.7 का जो है इजाफा हुआ है, यानी 34.7 जो फ़ीसद है उनकी रेवेन्यू में उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। इजाफा होगा जो मज़ीद जो टूरिस्ट ओमान के अंदर आ रहे हैं और वो होटल में स्टे कर रहे हैं, तो इसकी मेन वजह यही है और ये मज़ीद आगे आने वाले दिनों में मज़ीद जो है इनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें रॉयल ओमान पुलिस की, तो रॉयल ओमान पुलिस ने सऊथल बादना से 4 अफराद को गिरफ़्तार किया है और उनके पास से काफ़ी ज़्यादा मकदार में जो मनशियात है वो मिली है। वो गैर कानूनी तौर पर ओमान में इंटर होने की कोशिश कर रहे थे और उनको पकड़ा गया और उनके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में मनशियात मौजूद थी। उसको कब्ज़े में किया गया और जो कानूनी कार्रवाई है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है, बात करें इस वक्त जो सलाला खरीफ सीज़न है, जो इस वक्त मौसम चल रहा है, तो इसी के पेश नज़र ओमान का जो सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी है, जो महकमा है, उसने जो सलाला की तरफ यानी दफ़ार गवर्नरेट की तरफ जो भी रास्ते जाते हैं और उन रास्तों के ऊपर जो भी अपने ऑपरेशन सेंटर जो स्टेशन बनाए हैं तो उनके नंबर वगैरह जो हैं वो जारी किए हैं। आपके साथ में एक लिंक शेयर करूँगा, उस लिंक में आपको वो पिक्चर मिल जाएगी। तमाम जो नंबर हैं, जिनके टेलीफ़ोन नंबर हैं स्टेशनों के, जिसमें निस्बा वगैरह, इसके बाद में महूत और जो भी रास्ते दफ़ार गवर्नरेट की तरफ जाते हैं उनके ऊपर जो भी सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी के जो स्टेशन हैं, जो आरजी स्टेशन हैं उनके। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है, नॉर्थल शर्किया से 2 ख़वातीन को गिरफ़्तार किया है रॉयल ओमान पुलिस ने और उनका जो जुर्म था वो एक शॉप से सनाओ शहर से एक ज्वेलरी की शॉप से उन दोनों ने ज्वेलरी चुराई थी, यानी चोरी के इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। इसके साथ ही अगर बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 ओमान के ग्रैंड मुफ्ती साहब ने तमाम मुसलमानों से कहा है कि जो अभी हालिया वाक़या पेश आया और इससे पहले भी स्वीडन में जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है और अभी हाल ही में एक वाक़या पेश आया है। तो इस वाक़या के पेश नज़र ही ओमान के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उनकी तरफ से एक जो मैसेज शेयर किया गया है कि तमाम मुसलमान जो हैं वो स्वीडन की जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बाइकआउट करें, ताकि उनको इस हवाले से पता चल सके। बाकी अल्लाह ताला माफ़ करे और अल्लाह ताला खैर करे और जो भी कुरान पाक की बेहुरमती करता है उसको नेस्तो नाबूद करे। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है एक अफसोसनाक खबर। दफ़ार के इलाके में एक ट्रालर को जो है वो आग लगी, लेकिन कोई भी ज़ख्मी वगैरह जो है उस हादसे में नहीं हुआ है। तो जो भी ड्राइवर हजरात हैं वो चाहे छोटी गाड़ी चलाते हैं चाहे बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो कुछ भी हैं, जिस तरह के भी हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। जो भी रूल और रेगुलेशन हैं ट्रैफिक के हवाले से पुलिस की तरफ से दिए जाते हैं वो लाजमी फॉलो करें। इस वक्त जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो जो भी आपके अगर टायर वीक हैं, टायर सही नहीं है, तो टायर चेंज कर लें, क्योंकि उनको फटने का जो है वो ख़तरा हो सकता है। जो भी एहतियाती तदाबीर हैं गाड़ी के हवाले से वो लाजमी फ़ॉलो करें, ताकि आप ख़ुद भी सेफ़ रह सकें और आपकी जो गाड़ी है वो भी महफूज रहे और आपकी वजह से रोड के ऊपर जो दूसरे हैं उनको भी कोई तकलीफ़ ना पहुंच सके। तो ये थी आज की 5 से 6 मिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है, कि पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका भी लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।